नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। आशा करते हैं कि इसके पहले आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। खासकर बात करें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले बच्चों की, तो उनके लिए एक आवश्यक संदेश भी है। अभी आपके लिए एक नई सूचना आई है कि 5 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल परीक्षाएं होने की उम्मीद है। इंटर वालों की, इंटरमीडिएट वालों की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू हो रही है। तो अब तो यह तय हो चुका है कि उनका एग्जाम मार्च लास्ट वीक या अप्रैल या लगभग मई में भी चुनाव के चलते जा सकता है। उनके पास अभी भी टाइम है जो अब तक कुछ नहीं कर पाए। बहुत टाइम नहीं है, फिर भी कुछ तो टाइम मिल गया है उनको कि वह पढ़ाई कुछ कर सके। अब वह पढ़ाई कैसे करेंगे, वह उनकी टाइम मैनेजमेंट पे दिक्कत होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और अपने आप को आगे लेके जाएंगे। जैसे आपको पता है कि इंटरमीडिएट वालों के लिए 5 सब्जेक्ट होती हैं। हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। ये क्लास 12। अब आर्ट्स वालों के लिए अलग अलग अपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए होंगे उनके लिए वो चीज हो जाएगी। फिलहाल मैं बात साइंस वालों की कर रहा हूं। 10th वालों की 6 सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, यहां पे होम साइंस वालों का होम साइंस, इंग्लिश, बाकी के लिए संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, और लास्ट आर्ट। अब इनकी मैनेजमेंट करना है आपको इस बचे हुए 60 दिनों में। अगर बात करें जनवरी को छोड़ दे, क्योंकि अब जनवरी में कुछ रह नहीं है। आपको पता है कि 14 को खिचड़ी है, उसके बाद से खिचड़ी बिताओगे, फिर 15 दिन इसमें बचे हुए, 15 दिन ये, और फरवरी का 30 दिन और मार्च का 30 दिन। तो मार्च चूंकि फरवरी में 30 दिन है, सॉरी 28 की होगी तो 28, और नहीं तो 29 की होगी तो 29, जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। तो आपके पास गिना गिनाया अगर बात करें तो कुल मिला जुला के अधिकतम 70 दिन, कुछ दिन तो ऐसे ही निकाल लो, तो बाकी 15 दिन में भी अगर छाड़ देते हो तो 60 दिन, 2 महीने की बात कर ले कि आपके पास 2 मंथ्स हैं। अप्रैल में अगर एग्जाम शुरू होता है तब,
तो अब तक कुछ नहीं किए हो तो अभी भी आपको अगर मोर देन 75% से ऊपर लेके आना है तो मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। कर्म करोगे तभी कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, और बिना कर्म किए फल की चिंता तो करो ही नहीं कि फल मिल जाएगा बिना कर्म किए हुए। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अब आपको क्या क्या खोना है, मतलब आपको इस आने वाले भविष्य के लिए जो आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, उनको पाने के लिए आपको नींद चैन सब त्यागना होगा, है ना, और अधिक से अधिक समय आपको पढ़ाई में बिताना होगा। कुछ मस्तियां जो भी आप कर रहे हो उसको भूल जाओ कुछ समय के लिए, और आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरुजन के लिए, खासकर अपने भविष्य के लिए मात्र 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा दे दीजिए। तो निश्चित है कि आप 75 से ऊपर लाओगे। और ये लक्ष्य हाई स्कूल वालों को तो बहुत कम हो जाएगा, इंटरमीडिएट की तो बात अलग है, लेकिन हाई स्कूल वालों के 75 बहुत कम हो जाएगा। और इंटरमीडिएट जो पढ़ने वाले हैं वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको और रफ्तार लाने की जरूरत है अपने जीवन में। अधिक से अधिक प्रयास मत करें। अब ये टाइमिंग आप बनाइएगा। जैसे मान लीजिए सुबह की टाइमिंग है तो सुबह में सेट कर लीजिए इन 3 सब्जेक्ट को, जो भी आपको अच्छा लगे उन 3 को सुबह में सेट कर लीजिए, 2 को शाम में सेट कीजिए, या फिर 3 को शाम में सेट कीजिए और 2 को इवनिंग कर लीजिए। और इसको मॉर्निंग कर लीजिए। अब ये आप सेट कीजिए कि आपको कैसे करना है। इसी तरीके से हाई स्कूल वाले भी 3 सुबह और 3 शाम, मॉर्निंग और इवनिंग। सॉरी यहां मिस्टेक। ठीक है, तो आप इसको शाम सुबह, शाम सुबह की टाइमिंग आप बना लोगे। देखिए जो लोहा जितना ही तपता है उतना ही उसकी आकृति या उसके रूप बदले जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो विद्यार्थी जितना ही तपता है वह उतना ही अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है, कुछ अच्छा करने का प्रयासरत होता है। तो आप कुछ जीवन में ऐसा कीजिए जिसे आपको याद किया जाए, और यह सोच के कभी आप डिप्रेशन में मत जाइएगा, तनावग्रस्त मत होइएगा कि आपके एग्जाम आ गए हैं, आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो। तो इसमें तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। आपको एक नई ऊर्जा के साथ इस नई उमंग की जो त्योहार है मकर संक्रांति, इसके ठीक इस त्योहार से कुछ सीख लेनी है। जैसे आपने एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी, सर 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 उठी उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा फिर लगाया सैर सपाटा। तो कभी किसी से कम मत, अपने आप को कभी कम मत समझो। आपके अंदर वह एनर्जी है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो पूरी ताकत के साथ आप उस अपने लक्ष्य पर भिड़ जाइए। अभी हाल ही में युवा दिवस
स्वामी विवेकानंद जी का आप लोगों ने मनाया, तो उनकी एक कथन मुझे याद आ रही है, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, मिल ना जाए। तो आप भी अभी कुछ बीता नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, आप एक नए एनर्जी के साथ आइए बाहर, अपने अंदर के छुपे हुए जो चमत्कारिक रूप है, आत्मा है, उसको बाहर लेके आइए एनर्जी को, और एक नए ताकत के साथ भिड़ जाइए, आपको निश्चित अच्छे नंबर मिलेंगे। मन को निराश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मन को निराश कर लोगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को निराश मत कीजिए, कुछ काम कीजिए और करते रहिए। काम करेंगे तभी आपका जग में नाम होगा, और काम आपका क्या है? सिर्फ पढ़ाई, और इससे बेहतर बाबू कुछ नहीं है। सबसे आसान अगर कोई चीज है स्टूडेंट लाइफ में तो आपकी पढ़ाई है, क्योंकि यह लाइफ जब बीत जाएगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या खोया, और पश्चाताप होगा। तो वह पश्चाताप की भावना आपके अंदर न रह जाए, इसलिए आप मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से आप पास होइए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप अभी आज से यह ठान लोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे अपने नंबर्स को लाने। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो लोग पढ़े हैं यह सत्र में, पढ़े हैं इस सत्र में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी अक्टूबर से ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, तो उसके पहले ऑनलाइन से भी हो रही थी, और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो और बेहतर है, क्योंकि दोनों जगह से आपको सीख मिलेगी। कहीं से पढ़ो, ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान के लिए एक प्रेरक की आवश्यकता होती है, और वह प्रेरक तो आपके गुरुजन हैं ही, आपको बताने के लिए कैसे क्या करो। उनसे पूछो, अपने से बड़ों से राय लो कि मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ सकूं। वह हमेशा प्रयासरत आप करते रहो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जरूर आज से यह ठानोगे कि मुझे कैसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। धन्यवाद।